मेरा नाम आरती गुप्ता है। मैं राजकीय महाविद्यालय ज्वालाजी में लिंग संवेदीकरण इकाई की समन्वयक हूँ। आज बालिका दिवस के उपलक्ष्य में गवर्नमेंट कॉलेज ज्वालाजी की लिंग संवेदीकरण इकाई ने भाषण प्रतियोगिता एवं काव्य पाठ का आयोजन किया। इन प्रतियोगिताओं को आयोजित करवाने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि जो लिंग भेद की जो एक परंपरा चली है उससे हमने अपने यंग जनरेशन को निकालना है, और साथ में जो इक्वालिटी का एक थॉट है वो कौन सी इक्वालिटी जो संविधान में है वो नहीं, जो मानसिक तौर पे इक्वालिटी हमें उसको कायम करना है। इस चीज़ को लेके आज हमने 2 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया, जिसमें बच्चों ने यही बताने की कोशिश की है कि गर्ल्स किसी से कम नहीं हैं और उन्हें अपने हक मांगने की ज़रूरत नहीं है। उनको वो चीज़ें दी गई हैं, लेकिन समाज में एक अवेयरनेस स्प्रेड करने की ज़रूरत है, एक विचार बदलने की ज़रूरत है। और ये जो थॉट प्रोसेस है ये चेंज होगा तो हमारा समाज एक बेहतर समाज होगा, जहाँ हमारे बॉयज़ और गर्ल्स इक्वली सेफ फील करेंगे और इक्वल राइट्स को एंजॉय कर पाएंगे। और उस वक्त हमें इन डेज़ को स्पेसिफिक डे करके सेलिब्रेट करने की शायद ज़रूरत नहीं रहेगी। बालिका दिवस लड़कियों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और समाज में लैंगिक समानता को और भी मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। नमस्कार, मैं राजकीय महाविद्यालय ज्वालाजी की बीएससी द्वितीय वर्ष की छात्रा दीपिका शर्मा आज इसी विषय पर आधारित एक कविता के द्वारा अपने विचारों को आपसे साझा करना चाहूँगी। तो कविता की पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। भारत के विकास की डोर को थामे हैं ये बेटियाँ, भारत के विकास की डोर को थामे हैं ये बेटियाँ, भारत को बुलंदियों तक पहुँचा रही हैं बेटियाँ। सावित्री, दुर्गा और सीता का रूप हैं बेटियाँ, धरा पर सरस्वती लक्ष्मी का स्वरूप है ये बेटियाँ। हर युग में, हर दशक में, हर युग में भारत को नई दिशा दिखा रही हैं बेटियाँ, त्याग और बलिदान का रूप है ये बेटियाँ। रण में चंडी दुर्गा काली का रूप हैं ये बेटियां, कोमल सी राधा का स्वरूप हैं ये बेटियां। आसमां में कल्पना सुनीता सी तैरती हैं बेटियां, खेल के मैदान में उषा मल्लेश्वरी सानिया सिंधु से मचलती हैं बेटियां। मैत्रेय गार्गी से विद्वान होती हैं बेटियां, महादेवी अमृता सी साहित्यक आध्यात्मिक होती हैं बेटियां। इंद्रा सुषमा विजय से चमकती हैं बेटियां, प्रशासन में किरण बेदी जैसी कड़कती हैं बेटियां। जीवन के हर लक्ष्य को अर्जुन की तरह भेदती हैं बेटियां, जीवन की चुनौतियों से डटकर जीतती हैं बेटियां। भारत का सम्मान है ये बेटियां, माँ का पिता का अभिमान है ये बेटियां। पीछे मुड़ के न कभी देखा है न देखती हैं बेटियां, मरने से नहीं डरती हैं भारत की बेटियां। भारत के विकास की डोर थामे हैं बेटियां, थामे हैं बेटियां, थामे हैं बेटियां। धन्यवाद। मैं कुशराना आज राष्ट्रीय बालिका दिवस पे आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है। इस दिन इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठी थी। उसी दिन से ये दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। इस दिन को मनाने का उद्देश्य यह था कि बालिकाओं को घरेलू हिंसा, बाल विवाह, दहेज जैसी कुरीतियों के बारे में सचेत किया जाए। सरकार ने बालिकाओं के कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं लागू की हैं, जैसे धन लक्ष्मी, सबला, समग्र बाल विकास सेवा आदि। इनका उद्देश्य बालिकाओं को सशक्त बनाना है ताकि वो आगे चलकर अच्छे समाज का निर्माण कर सकें। आज की बालिकाएं समाज में हर तरफ आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र क्यों न हो। खेलों में गोल्ड मेडल से लेकर राजनीति में मुख्यमंत्री से लेकर राष्ट्रपति के पद तक आसीन होने तक हमारे देश की लड़कियां किसी से कम नहीं हैं। चाहे वो दुनिया की सबसे लंबी हवाई यात्रा क्यों न हो। हमारी होनहार पायलट जोरा अग्रवाल ने सैन फ्रांसिस्को से बेंगलोर में जब लैंडिंग की तो बताया कि ये वुमेन टीम ने दुनिया की सबसे लंबी हवाई यात्रा तय की है। ये बहुत ही गर्व का पल था। यही नहीं, कारगिल में लड़ाई में हमारी गुंजन सक्सेना ने भाग लिया एज अ पायलट। वो वायुसेना की पहली लड़की थी जिन्होंने कारगिल युद्ध में भाग लिया था।
लड़कियों को पूर्णतः सुरक्षित और सक्षम वातावरण प्राप्त करवाना बहुत ही आवश्यक है। लड़कियों को अपने सारे कानूनी अधिकारों और जीवन के तथ्यों के बारे में पता होना चाहिए। सरकार ने और बहुत सारी गैर सरकारी संस्थाओं ने भी बालिकाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं तथा उनके हक में लड़ाई भी की है। अंत में मैं यह कहना चाहती हूँ, अब ना बनाओ कोई और नया किस्सा, अब ना बनाओ कोई और नया किस्सा, बेटियों को दो अब समाज में हिस्सा, बेटियों को दो अब समाज में हिस्सा। धन्यवाद। ईश्वर का वरदान है बेटियां, आंगन का अरमान है बेटियां, आन बान स्वाभिमान है बेटियां, हम सबका सम्मान है बेटियां। हेलो स्टूडेंट, मैं बीए सेकंड ईयर की स्टूडेंट आपके सामने बालिका दिवस के ऊपर एक कविता बोलना चाहती हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ सब कहते हैं, क्यों कदम उठाता नहीं कोई, बेटी हित में दिवस मनाते, क्यों कोई नहीं बचाता उन्हें, सद्भाव भरे शब्द बोलकर बड़े बड़े भाषण देते हो, सद्भाव भरे शब्द बोलकर बड़े बड़े भाषण देते हो, दहेज की बेदी में जलती क्यों नहीं बहू बचाता कोई, दहेज की बेदी में जलती क्यों नहीं बहू बनाता कोई, बोल चुके जो कहना था, बोल चुके जो कहना था, उठकर अब कुछ दिखलाता कोई, उठकर अब कुछ दिखलाता कोई, नारी हित में कदम उठाकर, नारी हित में कदम उठाकर अब मिसाल बना दो हर कोई। लास्ट में मेरी कुछ पंक्तियाँ। बेटी तो है जग की जननी, बेटी तो है जग की जननी, हमें रक्षा अब इसकी करनी, कन्या संतान बचानी है, भ्रूण हत्या मिटानी है, बेटी कुदरत का है उपहार, बेटी कुदरत का है उपहार, इसको जीने का दो अधिकार। धन्यवाद। जीने का उसको भी अधिकार, चाहिए उसे थोड़ा सा प्यार, जन्म से पहले ना उसे मारो, कभी तो अपने मन में विचारो, शायद वही बन जाए सहारा, डूबते को मिल जाए किनारा। नमस्कार, मैं श्वेता बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इस दिन हमारे देश की प्रथम प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने प्रधानमंत्री होने की शपथ ली थी। बालिका दिवस की शुरुआत 24 जनवरी 2009 को हुई थी। यह बेटियों के लिए उत्साहपूर्ण बात थी, क्योंकि उस समय महिलाओं को 1% की भी शिक्षा नहीं दी जाती थी। क्यों? बेटों को ही क्यों दी जाती थी शिक्षा? ताकि वह अपने माँ बाप और कुल का नाम रोशन करें। बेटियां क्यों ना करें? क्योंकि वे पराया धन है और आगे चलकर वे अपने माता पिता और कुल का नाम बदनाम करेंगी। जिस समय श्रीमती इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री बनी थी, उस समय देश में महिलाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय थी उन्हें चार दीवारी के अंदर ही रखा जाता था। घूंघट में रहना और अपने सपने अंदर दिल में ही दबाए रखने के लिए मजबूर किया जाता था। कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह बहुत प्रचलित था, किंतु इंदिरा गांधी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के लोगों में बेटियों के प्रति थोड़ी सी सोच बदली। समय के साथ साथ बहुत कुछ बदलता गया। आज बेटियां एवरेस्ट की ऊंचाइयों पर, चांद पर जा रही हैं और आज देश की बागडोर भी बेटियों के हाथ में है। आज 21वीं शताब्दी में बेटियों की स्थिति 60-70% के लगभग बदली है, किंतु 40% के लगभग बेटियां आज भी कई जुल्मों का शिकार हैं। उन्हें कम पढ़ाया जाता है। अगर वह आगे पढ़ने के लिए कहें तो उन्हें मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जाता है। उनके सपने अधूरे ही रह जाते हैं। मुझे दुख से ये कहना पड़ रहा है कि
जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, लोगों को इसका तो अर्थ भी नहीं मालूम होगा। बुद्धिजीवी लोग हैं, उन्हें भी नहीं मालूम होगा, तो हम अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते ही क्यों हैं? हमें इसका अर्थ तो मालूम होना चाहिए। लड़कियों को लड़कों के बराबर समझना चाहिए, महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देना चाहिए। मैं यहीं पर अपने विचार रखना चाहती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम है मंथन और मैं बीए फाइनल ईयर का छात्र हूँ। आज मैं आप सभी के सामने एक छोटी सी कविता को लेकर उपस्थित हुआ। ये केवल एक छोटी सी कविता है, पर इसका भाव बहुत बड़ा है। अगर आज का समाज इस बात को समझ जाए तो ना ही इन कविताओं को लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही इनको समझने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर भी आज आपके सामने कुछ कहना चाहता हूँ। तो ये कविता इस प्रकार है। उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, अब गोविंदा ना आएंगे। उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, अब गोविंदा ना आएंगे। छोड़ो मेहंदी भुजा संभालो, छोड़ो मेहंदी भुजा संभालो, खुद ही अपनी लाज बचा लो। धूत बिछाए बैठा शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, अब गोविंदा ना आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से? कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से? सबके सब लज्जाहीन पड़े हैं, वो क्या लाज बचाएंगे? उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, अब गोविंदा ना आएंगे। अब गोविंदा ना आएंगे। कल तक केवल अंधा राजा, आज गूंगा बहरा भी है। होठ सिल दिए हैं जनता के, कानों पर भी पहरा है। तुम ही कहो तुम्हारे अश्रु किसको क्या समझाएंगे? उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, अब गोविंदा ना आएंगे। उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, अब गोविंदा ना आएंगे। उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, अब गोविंदा ना आएंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं यशिका बीएससी फर्स्ट ईयर की छात्रा आज आपके सामने एक निबंध लेके प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका शीर्षक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बालिका दिवस 2008 में शुरू हुआ था। इस अभियान के माध्यम से भारत सरकार ने भारतीय समाज में लड़कियों के प्रति असमानताओं को उजागर किया है। इस दिवस को मनाने के लिए 24 जनवरी के दिन का चुनाव इसीलिए किया था क्योंकि इस दिन इंदिरा गांधी ने वर्ष 1966 को प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। बालिका दिवस को नारी शक्ति के रूप में भी याद किया जाता है। आज बहुत से बुद्धिजीवी लड़कियों की सुरक्षा के बारे में प्रश्न उठाते हैं, पर मेरे विचार में बालिकाओं की सुरक्षा से जरूरी उनको आत्मसुरक्षित बनना है। सरकार भी इस ओर कई कदम उठा रही है, जैसे कि राजकीय उच्च विद्यालयों में 6ठी से लेकर 12वीं तक की बालिकाओं को आत्म सुरक्षा का प्रशिक्षण समग्र शिक्षा अभियान के तहत दे रहे हैं। यह एक आत्म सुरक्षा के लिए अच्छा प्रयास है। अंत में मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जीने का उसे भी है अधिकार, जीने का उसे भी है अधिकार, चाहिए उसे थोड़ा सा प्यार, चाहिए उसे थोड़ा सा प्यार। जन्म से पहले ना उसे मारो, जन्म से पहले ना उसे मारो, कभी तो अपने मन में विचारो, कभी तो अपने मन में विचारो। शायद वही बन जाए सहारा, शायद वही बन जाए सहारा, डूबते को भी मिल जाए किनारा, डूबते को भी मिल जाए किनारा। धन्यवाद। Good afternoon to all of you. Myself Shikha. I read in BA first year. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर रोज एक दिन होता है,
लेकिन खास दिन की कुछ बातें अलग होती है। जैसे कि जो आज का दिन है वो हमारे लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज ही के दिन ही संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अब सोचने की बात यह है कि दिवस तो कई मनाए जाते हैं, जैसे कि कल मतदाता दिवस है, हिमाचल दिवस है, फिर गणतंत्र दिवस है, लेकिन बालिका दिवस क्यों मनाया जाता है? अरे बालिका दिवस मनाने का कारण यही है कि हमारे अपने भारत देश में ही जो बालिकाएं हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं, वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। हमारे अपने देश के जो भारतीय लोग हैं वो लड़का व लड़की में भेद करते हैं। इसलिए लोगों की इसी सोच को बदलने के लिए हर वर्ष 24 जनवरी को हमारे भारत देश में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इसको मनाने का दूसरा कारण ये भी है कि जो हमारे देश की जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी वो आज ही के दिन ही अपने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हुई थी। उन्होंने आज ही के दिन 24 जनवरी 1966 को प्रधानमंत्री के पद पर शपथ ली थी। तो ये थे कुछ कारण बालिका दिवस को मनाने के। अब हम जानते हैं कि बालिका दिवस आखिर मनाया तो जाता है, लेकिन इसको मनाने का आखिर उद्देश्य क्या है? तो इसको मनाने का उद्देश्य यही है कि हमारे देश में जो लोगों के जो दिमाग में जो लड़कियों के प्रति जो गलत भ्रांतियां हैं उनको दूर करना, जो हमारे देश में जो कन्या भ्रूण हत्या होती है उसको दूर करना, जो लोग ये मानते हैं कि लड़कियों की पढ़ाई एक टाइप से हमारे लिए बोझ है, लोगों की इस सोच को बदलना। तो ये थे हमारे कुछ उद्देश्य। लेकिन क्या हम मानते हैं कि जो ये उद्देश्य रखे गए हैं ये उद्देश्य पूरे हो रहे हैं? नहीं, ये उद्देश्य पूरे नहीं हो रहे हैं। अगर ये उद्देश्य पूरे होते तो जो हमारे भारत देश में एक तरफ जो नवरात्रों में जो कन्याओं को पूजा जाता है और दूसरी तरफ कन्याओं के होने का जो शौक मनाया जाता है, अगर लोगों की वैसी सोच नहीं होती तो शायद से हमारा ये उद्देश्य पूरा होता। अगर ये उद्देश्य पूरा होता तो हर दूसरे दिन जो हमारे सामने जो बेटियों के जो बलात्कार होते हैं ऐसी घटनाएं नहीं आती, तो शायद से हमारा ये उद्देश्य पूरा होता। जो लोग ये मानते हैं कि माँ बाप के बुढ़ापे में लड़के ही सहारा बनेंगे, लड़कियां सहारा नहीं बनेंगी, अगर लोग ये सोच नहीं अपने पालते तो शायद से कन्या दिवस को मनाने का हमारा उद्देश्य पूरा होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा हो सकता है। ऐसा तभी हो सकता है कि हमारे देश में जो हर साल जो 24 जनवरी को जो कन्या दिवस मनाया जाता है उससे हम कुछ सीख लें, बेटियों को उनके अधिकार दें। अगर हम बेटियों को उनके अधिकार देंगे, अगर हम बेटियों को उनकी सुरक्षा देंगे तो शायद से जो हर साल जो 24 जनवरी को जो हमारे देश में जो बालिका दिवस मनाया जाता है उसको मनाने का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। इसलिए मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बोलूँगी कि हमने बेटियों को उनके अधिकार देने हैं। हम बोलते हैं ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बोलना नहीं है, हमें ये चीज़ करके भी बतानी है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा देश जो आगे से आगे उन्नति करेगा। इसलिए मैं अंत में केवल इतना ही कहना चाहती हूँ कि बेटी तो है जग की जननी, बेटी तो है जग की जननी, हमने है अब इसकी रक्षा करनी। बेटी तो है जग की जननी, हमें है अब इसकी रक्षा करनी। भ्रूण हत्या हमने मिटानी है। अरे भ्रूण हत्या हमने अब मिटानी है, क्योंकि बेटी तो है कुदरत का उपहार, बेटी तो है कुदरत का उपहार। अब हमने देना है इसको जीने का अधिकार, अब हमने देना है इसको जीने का अधिकार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं ऋतु बाला बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं आज 24 जनवरी यानी बालिका दिवस है। मैं इसी के उपलक्ष्य पर अपने कुछ विचार साझा करना चाहती हूँ। मैं एक लड़की हूँ। मैं जो बताने वाली हूँ उससे मेरी उम्र का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक मैंने एक ही चीज़ देखी और सुनी है, बेटा ये कपड़े मत पहनो, बाहर का माहौल ठीक नहीं है, रात के 8 बजे के बाद तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी। बोल दिया मतलब बोल दिया। फिर लड़की का सवाल होता है पर क्यों? तो घर वाले बोलते हैं क्यों का क्या मतलब, देख रही हो रेप के केसेस कितने बढ़ रहे हैं। फिर लड़के और लड़की में भेद कैसे होता है? बेटा भैया को करने दो ये काम, तुम लड़की हो ना, तुमसे नहीं हो पाएगा। बेटा मैकेनिकल लड़कों की फील्ड है, लड़कियों की नहीं। मॉडलिंग अच्छे घर की लड़कियां नहीं करती। पागल हो क्या? हमारी नाक कटवाने के लिए पैदा हुई हो?
साइंटिस्ट लड़के बनते हैं, लड़कियां नहीं। और तुम्हें ज़्यादा पढ़ के करना भी क्या, घर के काम ही तो करने हैं। छोटे कपड़े मत पहनो, लड़के छेड़ेंगे, गंदी निगाहों से देखेंगे। ये मत पहनो, वो मत पहनो, ये मत करो, वो मत करो। मतलब मुझे बस एक सवाल का जवाब चाहिए, आखिर क्यों ऐसी सोच बना रखी है कि छोटे कपड़े इक्वल टू रेप। मेरे पड़ोस में एक मुस्लिम महिला रहती थी जो कि बुर्के में थी और उसका रेप हो गया। अब मुझे ये साबित करके दिखाओ कि छोटे कपड़े पहनने से ही रेप होता है। एक 5 साल की बच्ची जिसका रेप उसके मामा ने उसके घर में घुस के किया, तो मुझे ये जस्टिफाई करके दिखाओ कि छोटे कपड़ों की वजह से ही रेप होता है। ना छोटे कपड़े पहनने से रेप होता है और ना ही रात में बाहर निकलने से रेप होता है। रेप होता है तो दरिंदों की गंदी निगाहों की वजह से, गंदी नीयत की वजह से। अगर नीयत साफ़ हो तो मैं अकेली भी महफूज हूँ, और अगर किसी की नीयत साफ़ नहीं है तो मैं भीड़ में भी महफूज नहीं हूँ। और ये सब क्या लगा के रखा है कि ये लड़कियों की फील्ड नहीं है, लड़की ये नहीं कर सकती, लड़की वो नहीं कर सकती। आज की लड़की पढ़ना भी चाहती है और आगे बढ़ना भी चाहती है, खुद के लिए भी और अपने माँ बाप के लिए भी। हमें लड़कों से आगे निकल के उन्हें नीचा नहीं दिखाना है। हमें बस अपना वो हक चाहिए जो हमें कमज़ोर समझ के लाडले लड़कों को दे दिया जाता है। हम नाक कटवाने के लिए पैदा नहीं हुए, बल्कि सर उठा के जी सको और गर्व से कह सको कि वो मेरी बेटी है, इसलिए पैदा हुए हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रितिका बीकॉम फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। आज आपके सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 24 जनवरी अर्थात बालिका दिवस के उपलक्ष्य पर एक छोटा सा विषय लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। आज समाज में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, समाज में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लड़कियों के साथ भेदभाव और अन्याय हो रहा है। इसी बात की गंभीरता को समझते हुए यूनाइटेड नेशंस हर वर्ष लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाती है। कैसे खाओगे बेटियों की हाथ की रोटियां, कैसे खाओगे बेटियों की हाथ की रोटियां जब उन्हें पैदा ही नहीं होने दोगे। माँ बाप के जीवन में भी बहुत दिन आता है, माँ बाप के जीवन में भी बहुत दिन आता है जब जिगर का टुकड़ा ही नहीं बेटियां भी फर्ज निभाती हैं, जब जिगर का टुकड़ा ही नहीं बेटियां भी फर्ज निभाती हैं। हाँ हूँ मैं लड़की, हाँ हूँ मैं लड़की, लड़की होना मेरा गुमान है। हाँ हूँ मैं लड़की, हाँ हूँ मैं लड़की, लड़की होना मेरा गुमान है। भला मैं क्यों करूँ लड़कों की बराबरी, मेरी खुद की अपनी पहचान है। भला मैं क्यों करूँ लड़कों की बराबरी, मेरी खुद की अपनी पहचान है। आहिस्ता आहिस्ता भले मैं ही क्यों बोलूं, आहिस्ता आहिस्ता भले मैं ही क्यों बोलूं, लड़के भी बोले ना लहजा सिर्फ मैं ही क्यों सुधारूं, लड़के भी सुधारे ना लहजा सिर्फ मैं ही क्यों सुधारूं, लड़के भी सुधारे ना। एक बात बताओ, एक बात बताओ, माता सीता तो मर्यादित थी ना, माता सीता तो मर्यादित थी ना, फिर रावण की नीयत तो बिगड़ी थी ना, फिर रावण की नीयत तो बिगड़ी थी ना। फिर क्यों मुझ पर ही प्रश्न उठाए जाते हैं, फिर क्यों मुझ पर ही प्रश्न उठाए जाते हैं, मुझ पर क्यों लांछन लगाया जाता है, मुझ पर ही क्यों लांछन लगाया जाता है। मुझे पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है। लड़का लड़की के भेदभाव को मिटाना है, लड़का लड़की के भेदभाव को मिटाना है। चांद सा बनना है, सूरज सा चमकना है, चांद सा बनना है, सूरज सा चमकना है। मंगल पर जाना है, मंगल पर जाना है। लड़का लड़की में होने वाले इस भेदभाव को मुक्त कराना है, लड़का लड़की के होने वाले भेदभाव को मुक्त कराना है। मम्मी पापा को फख्र कराना है, मम्मी पापा को फख्र कराना है। मर्दों की दुनिया कहने वालों को, मर्दों की दुनिया कहने वालों को सच्चाई से रूबरू कराना है, मर्दों की दुनिया कहने वालों को सच्चाई से रूबरू कराना है। इस दकियानुसी बातों को एक बार तो भूल जाओ ना,
इस दकिया नुस्सी बातों को एक बार तो भूल जाओ ना। कभी लड़के की भांति लड़कियों को भी आस पर बिठाओ ना। कभी लड़के की भांति लड़कियों को भी आस पर बिठाओ ना। देखना फिर लड़कियां क्या से क्या कर देंगी। देखना फिर लड़कियां क्या से क्या कर देंगी। घर को तो क्या पूरी दुनिया को ही सजा देंगी। घर को तो क्या पूरी दुनिया को ही सजा देंगी। धुंधलाती आंखों की रोशनी तो क्या लड़खड़ाते जीवन का सहारा बन जाएंगी। धुंधलाती आंखों की रोशनी तो क्या लड़खड़ाते जीवन का सहारा बन जाएंगी। एक बात समझकर हमको भी कंधा मानो ना। एक बात समझकर हमको भी कंधा मानो ना। हाँ हूँ मैं लड़की, हाँ हूँ मैं लड़की, लड़की होना मेरा गुमान है। हाँ हूँ मैं लड़की, हाँ हूँ मैं लड़की, लड़की होना मेरा गुमान है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं बेटियां। अरे जिस घर में भगवान चाहे उसी घर में पैदा होती हैं बेटियां, उसी घर में पैदा होती हैं बेटियां। सर्वप्रथम आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 24 जनवरी का दिन है। इस दिन को हम सभी बालिका दिवस, बालिका शिशु दिवस और कन्या दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी के उपलक्ष्य पर मैं नीना बीएससी फर्स्ट ईयर नॉन मेडिकल की छात्रा आप सभी को कुछ बातें बताना चाहती हूँ कि आखिरकार इस दिन को मनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी और इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है। चाहे लड़का हो या लड़की, बेटा हो या बेटी, दोनों को एक समान समझना चाहिए। इस दिन को मनाते तो ज़रूर हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस दिन को मनाना इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य भारत के कई कस्बों के लोगों, परिवारों, गांव में जागरूकता लाना है। उनकी घटिया सोच, उनकी छोटी सोच, उनकी मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है। उनके दिमाग में पूरी तरह से भरा हुआ है कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, इसलिए उन्हें पैदा नहीं होने दिया जाए। उनको पैदा होने ही नहीं दिया जाता। आखिरकार ऐसा क्यों होता है? आज भी भारत के कई कस्बों में लड़कियों को कन्याओं के रूप में तो पूजा जाता है, लेकिन कन्या भ्रूण हत्या कर दी जाती है जब उन्हें यह पता चलता है कि उनके घर में बेटी पैदा होने वाली है। और गलती से उनके घर में अगर बेटी पैदा हो जाए तो वह बहुत ही दुख मनाते हैं। अरे लानत है ऐसी घटिया सोच के लोगों पर जो बेटियों को पैदा नहीं होने देते हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, और ऐसा क्यों करते हैं? क्यों बताइए, क्यों? नहीं है जवाब। चलिए अच्छा, इस दिन को 24 जनवरी के दिन ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। तभी से यह दिन मनाया जाता है बालिका दिवस के रूप में। इस दिवस को नारी शक्ति के रूप में भी मनाया जाता है। इसलिए लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि लड़कियों को एक समान समझे, लड़कियों को भी लड़कों के समान अधिकार दें, उन्हें भी इस दुनिया में लाएं, उन्हें भी पढ़ने का हक है, उन्हें भी पढ़ाएं, एक समान शिक्षित करें। सभी को माँ चाहिए, बहन चाहिए, पत्नी चाहिए, लेकिन बेटी किसी को नहीं चाहिए। बेटी के बिना इस दुनिया की कल्पना करना भी अधूरी है। जैसे ये संसार पानी के बिना अधूरा है, वैसे ही बेटी के बिना अधूरा है। इसीलिए आप सबसे यही गुजारिश है कि बेटियों की भ्रूण हत्या ना करें, उसे भी इस दुनिया में आने दें, उसे शिक्षित करें, बेटियों को भी बेटों के समान प्यार दें। इसी के साथ आपसे यही आशा है कि आपने मेरी बातों पर पूरा ध्यान दिया होगा और थोड़ा सा अमल ज़रूर किया होगा। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय बालिका दिवस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 24 जनवरी का दिन पूरे देश भर में बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। बालिका दिवस की शुरुआत 2008 में की गई थी
आज मैं शगुन राणा बीएससी फर्स्ट ईयर की छात्रा बालिका दिवस के उपलक्ष्य पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। स्वामी विवेकानंद जी के कथन के अनुसार कि जिस देश में महिलाओं का सम्मान नहीं होता वो देश कभी प्रगति नहीं कर सकता। वर्तमान समय में लोगों की सोच इतनी नीचे गिर चुकी है कि वो लड़की को जन्म लेने से पहले ही मार देते हैं और अगर गलती से उनका जन्म हो भी जाता है तो वो उन्हें किसी सुनसान जगह फेंक आते हैं। हमारी सरकार ने इसके विरुद्ध कई योजनाएं चलाई हैं, लेकिन उन योजनाओं का ठीक ढंग से पालन नहीं हो रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इसलिए दिया गया क्योंकि लड़कियों की दिन प्रतिदिन स्थिति बिगड़ती जा रही है। लड़कियों के साथ उनके जन्मदाता ही भेदभाव करते हैं। वे सोचते हैं कि लड़कियां पराई धन हैं और उनकी कैसे भी जल्दी से जल्दी शादी कर देनी चाहिए और उनको पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए वो ज़्यादातर ध्यान लड़कों की तरफ देते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बिगड़ते हुए हालातों को देखकर 24 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अभियान की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य था कि लड़कियों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो और उन्हें लड़कों के समान अधिकार प्राप्त हो। बेटी है अनमोल उपहार, शिक्षा है उसका अधिकार, इतनी खुशियाँ लाएगी कि आप समेट नहीं पाओगे, लेकिन ये तभी संभव है जब आप बेटी को पढ़ाओगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ देश को प्रगति पथ पर लाओ। मैं अंत में बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर बेटा एक अभिमान है तो बेटी भी वरदान है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Good afternoon to all of you. I am a student of Government College Jwalaji. I am reading BBA second year. I am going to discuss about my topic, and my topic is Save Girl Child. A female can be a mother, wife, sister, daughter, the motherland, where we live, or the goddess. We pray they are the one who brings life on earth. Even thought it is impossible to imagine a life without them. Society discriminates them in the form of female rapes, gender inequality, taking away educations from them. Girls are made depends on the male dominating society, which take away all freedom from them. The discriminations of the girl child has resulted in more poverty, uneven sex ratio, etc. in our country. More and more discriminations lead to less economic growth of our nation. Just imagine of our females and males start to work together, our country can reach another height. The government has launched survival programs to develop a girl child. Few of them are the Beti Bachao Beti Padhao scheme, Kishori Shakti Yojana Sabla scheme, etc. The misunderstanding that a girl is a liability should be changed. We should educate a girl and make them independent. We need to understand that girls are no way less than boys. The right should be. नमस्कार, मैं दीक्षा बीकॉम फर्स्ट ईयर की छात्रा आपके सामने अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर एक कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। हूँ मैं एक लड़की और लड़की होने पर मुझे गर्व है और लड़की होने पर मुझे गर्व है। लड़कों की बराबरी भला मैं ही क्यों करूं, लड़कों की बराबरी भला मैं ही क्यों करूं, क्योंकि मेरी खुद की एक पहचान है। लड़कों की बराबरी भला मैं ही क्यों करूं, क्योंकि मेरी खुद की एक पहचान है। आहिस्ता आहिस्ता भला मैं ही क्यों बोलूं, आहिस्ता आहिस्ता भला मैं ही क्यों बोलूं, लड़के भी बोले ना। और
लहजा सिर्फ मैं ही क्यों सुधारूं, वो भी तो सुधारे ना। एक बात बताओ, मैया सीता तो मर्यादित थी ना। एक बात बताओ, मैया सीता तो मर्यादित थी ना। फिर भी रावण की नीयत बिगड़ी थी ना। तो हर बार प्रश्न मुझ पर क्यों उठाया जाता है। हर बार प्रश्न मुझ पर ही क्यों उठाया जाता है और मेरे चरित्र पर ही लांछन लगाया जाता है। मुझे पढ़ना है, आगे बढ़ना है और जमाने की पुरानी सोच को बदलना है। मुझे पढ़ना है, आगे बढ़ना है और जमाने की बुरी सोच को बदलना है। चांद पर जाना है और सूरज जैसा चमकना है। चांद पर जाना है और सूरज जैसा चमकना है। मंगल पर जाना है और लड़का लड़की के भेद को मिटाना है। और ये दुनिया मर्दों की है, और ये दुनिया मर्दों की है कहने वालों की सोच को मिटाना है। इस पुरानी सोच को मिटाना है। इन पुरानी घटिया बातों को भूल जाओ। लड़कों की भांति हमें भी आस पर बिठाओ। देखना फिर हम लड़कियां क्या क्या करती हैं। घर तो क्या, सारी दुनिया को सजा देंगी। और अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहना चाहूँगी कि हर किसी के मुकद्दर में कहाँ होती हैं बेटियाँ। हर किसी के मुकद्दर में कहाँ होती हैं बेटियाँ। जहाँ भगवान चाहे उस घर में होती हैं बेटियाँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अदिति परमार आज आपको बालिका दिवस पर एक कविता सुनाना चाहती हूँ। आशा है कि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। वो दिन था बड़ा खास जब मैं आई थी अपने माता पिता के घर बनकर उल्लास। खुशियों से अपनाया था दोनों ने ही अपनी बेटी को। फिर क्यों था गम मेरे जन्म पर इस समाज को। क्यों इस समाज की आंखों में खटकती थी मैं। आखिर क्यों इस समाज को बोझ लगती थी मैं। जबकि मैं तो थी अपने माता पिता की खुशियों की बहार। क्यों इस समाज ने बेटी के जन्म पर सबको डराया है। क्यों मेरे जन्म पर मेरी माँ को दोषी ठहराया है। क्यों पहुँचा दिया गया मुझे और मेरी माँ के सपनों को शमशान। क्यों ना कर सके बेटे की जगह बेटी पे जन्म पर अभिमान। बेटे अगर होते हैं समाज की जान तो बेटियां भी होती हैं कुल की शान। वंश बढ़ाते हैं बेटे तो नाम रोशन करती हैं बेटियां। माता पिता के लिए तो बेटा हो या बेटी दोनों ही होते हैं उनके लिए उनकी आन बान और शान। फिर क्यों किया जाता है जन्म देने से इनकार बेटी को। आखिर क्यों मार दिया जाता है गर्भ में ही बेटी को। क्यों ना इस मानसिकता को बदलकर हम इस कुरीति को ख़त्म करें और बेटा बेटी का भेद मिटाकर मानवता पर गर्व करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं श्वेता बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के सामने बालिका दिवस के उपलक्ष्य पर एक छोटी सी कविता को लेकर उपस्थित हुई हूँ। यह कविता तो छोटी सी है पर इसके पीछे का भाव बहुत गहरा है। अगर समाज इसे समझ जाए तो हमें यह सब कविताओं में बताने की ज़रूरत नहीं होगी। बड़े दुख की बात है कि इस पुरुष प्रधान समाज में लोग स्त्रियों, बालिकाओं का सम्मान करना भूल गए हैं, जिस कारण आज हमें समाज को जागरूक करने के लिए कविताओं, कहानियों का सहारा लेना पड़ रहा है। मुझको अब इतना भी आसान ना समझा जाए। मैं भी दुनिया की तरह जीने का हक मांगती हूँ। इसको गद्दारी का ऐलान ना समझा जाए। अब तो बेटे भी चले जाते हैं होकर रुखसत, सिर्फ बेटी को ही मेहमान न समझा जाए। जीने का उसको भी अधिकार चाहिए, उसे थोड़ा सा प्यार चाहिए। जन्म से पहले ना उसको मारो, कभी तो अपने मन में विचारो। शायद वही बन जाए सहारा, डूबते को मिल जाए किनारा। धन्यवाद।